इवनिंग एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग हमारा हो चुका है और केमिकल बॉन्डिंग के बाद में आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? What is the total number of orbitals? What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number n बराबर 3? मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तो उससे संबंधित कुल कक्षकों की संख्या होगी। और मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है इसी चैप्टर में कि अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर आपको n दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होंगे वो n स्क्वायर और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n स्क्वायर। और अगर l दिया हुआ है तो टोटल ऑर्बिटल्स होंगे 2l+1 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 2l+1। ये ध्यान रख लेना। इसके अकॉर्डिंग n स्क्वायर का मतलब 3n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल्स ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित में से 2s कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम है। देखो, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, बात ही में नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक जनरल जो हमारी इक्वेशन होती है ऑर्बिट्स की जो एनर्जी की, वो होती है कि अगर n का मान इंक्रीज होगा, n का मान इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जनरली ये पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल होता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। माना जाता है कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर मुख्य क्वांटम संख्या इंक्रीज होगी तो ये ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो 4 अलग अलग तरह के एलिमेंट दिए हैं, अलग अलग तरह में। देखो, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है, और इन सब की 2s ऑर्बिटल की एनर्जी पूछी है। तो देखो, अब आप समझना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखो, जो एनर्जी का फॉर्मूला है किसी भी ऑर्बिट की वो होता है En बराबर 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे n का मान तो 2 रहेगा सबके लिए। n का मान कितना रहेगा? 2 रहेगा, क्योंकि ये सबके 2s ऑर्बिटल की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर z का मान इंक्रीज हो जाएगा एटॉमिक नंबर बढ़ने पर, और z का मान इंक्रीज होगा तो ये ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी। और ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है जो एनर्जी है वो डिक्रीज है। मींस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर 2s ऑर्बिटल की एनर्जी देखी जाए तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि Z बराबर, देखो, हाइड्रोजन के लिए 1 रखा जाएगा, लिथियम के लिए 3 रखा जाएगा, सोडियम के लिए 11 रखा जाएगा, पोटेशियम के लिए 19 रखा जाएगा। तो जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ेगी ये ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, मींस एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन है उसके लिए यहाँ 1 रखा जाएगा, तो ये जो वैल्यू होगी नेगेटिव में वो मिनिमम होगी, और मिनिमम होगा मींस एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ये वाला। देखो, एक नई चीज निकल के आ गई है। अगर कुछ एलिमेंट्स दे करके वो आपसे उनके किसी सेम ऑर्बिटल की एनर्जी पूछता है तो ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर एनर्जी इंक्रीज होती है, ध्यान रखें, डिक्रीज होती है। बात समझ में आ गई ना? मीन्स अगर आपसे कोई ये कह दे कि n का मान बढ़ने पर एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन ध्यान रखना अगर n को कांस्टेंट रखते हुए z का मान बढ़ाया जाए तो एनर्जी डिक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना। आगे बात समझ में? कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, no two electrons in atom can have the same set of
4 क्वांटम नंबर्स इज द स्टेटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहना चाह रहा है, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो देखो आपको पता होना चाहिए, दोबारा बता रहा हूं, जो हमारा ऑफ बो सिद्धांत था, जो ऑफ बो थ्योरी है या जो ऑफ बो सिद्धांत है, उसमें 3 रूल पढ़ते हैं। एक N+L रूल होता है, एक पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, पोली एक्सक्लूजन थ्योरी मतलब पोली का अपवर्जन सिद्धांत, और 3 होता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी थ्योरी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी थ्योरी। ये 3 रूल पढ़ते हैं ऑफ बो सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन भरने के। तो देखो N+L रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, मींस जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी। ध्यान रखना, आगे बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पोलियो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एटम के लिए कोई 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती। और हिंट्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत ये कहता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन भरते समय इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है उसका मान मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम तब होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। मींस जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पहले सारे ऑर्बिटल अनपेयर्ड भरे जाते हैं, उसके बाद उनकी पेयरिंग की जाए। ये सब कुछ मैंने बता रखा है क्लास में, कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोली एक्सक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल के लिए कोणीय नोड्स की संख्या। अब देखो मैंने आपको बताया था क्लास में 3 तरह के नोड पढ़ते हैं हम लोग। कितनी तरह के नोड पढ़ते हैं? 3 तरह के। एक तो होते हैं हमारे रेडियल नोड, जिनको बोलते हैं कोणीय नोड। ठीक है, इन्हीं नोड को बोलते हैं स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। देखो ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ भी देख के पूछ लेगा। और इन्हीं नोड्स को नोडल सरफेस भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो N-L-। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो नोड है हमारा वो होते हैं एंगुलर नोड। कौन सा नोड है? एंगुलर नोड बोल दो चाहे नोडल प्लेन बोल दो, और इसे नॉन स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। अच्छी तरह से समझ लेना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा आपको। और इसको, इनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो L के बराबर होती है। और जो टोटल नोड होते हैं अब हमारे, वो टोटल नोड इन दोनों नोड का योग होता है, तो N-L-1 प्लस L, तो L से कैंसिल। ठीक है, तो टोटल नोड होंगे वो N-1 होते। ये ध्यान रखें। यहाँ पे पूछा क्या है, डी ऑर्बिटल के लिए, इस डी ऑर्बिटल के लिए कोणीय नोड पूछे हैं, मतलब रेडियल, सॉरी एंगुल मतलब सॉरी रेडियल नहीं है ये, कोणीय नीचे वाला होगा, सॉरी मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है। कोणीय नोड पूछा है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, रेडियल का मतलब होता है त्रिज्यीय नोड, इसको हिंदी में त्रिज्यीय बोलेंगे। ये थोड़ा सा देख लेना, एंगुलर का मतलब हिंदी में कोणीय नोड। ठीक है, तो यहाँ पे कोणीय नोड की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? कोणीय नोड हमारा जो होता है वो L होता है। तो देखो सीधा सा है, डी ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो जो रेडियल नोड होंगे वो भी कितने होंगे? 2। इसका अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका थर्ड 127, या जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी। देखो चेक कर लो, सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है, सारी चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पे, लेकिन देखो याद आप लोगों को रखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा बता रहा हूं, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड या नोडल सरफेस N-L-1, और दूसरा एंगुलर नोड या नोडल प्लेन या नॉन स्फेरिकल नोड, इसका फॉर्मूला होता है, टोटल एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L के बराबर। कोई भी ऑर्बिटल है उसके लिए L की जो वैल्यू होगी वही उसके एंगुलर नोड्स की संख्या। आगे बात समझ में? यहां तक चेक करो, किसी को कोई इश्यू हो तो बता दो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है ये, ध्यान रखना, बहुत बेनिफिट देंगी ये क्लासेज, ये मान के चलो।
एक एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आगे चले भाई। देखो इस क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है डिस्कशन करने का, मैं क्वांटम में एक दो क्वेश्चन एक दो क्लास रखूंगा पहले, इस तरह की डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन अब इस क्वेश्चन को समझाने का इस समय कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शायद ऐसी चीजें हमने डिस्कस भी नहीं की और आपको पता भी नहीं होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ चीजें पढ़ाऊंगा मैं पहले क्वांटम से रिलेटेड, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्लास ये मैं बता दूं आपको, ये अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी, देखो मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक तो ये क्वेश्चन 2018 का था, ये क्वेश्चन भी 2018 का है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। ये क्वेश्चन अभी जो 2022 का आरपीएससी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन था आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन भी 2022 का ही। आ गई बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहली चीज तो ये कि 2022 आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स विद n प्लस l, विद ऑल द ऑर्बिटल्स n प्लस l बराबर 4। इसका मतलब मैं बता देता हूं, एक बार हिंदी में देख लो। n प्लस एल, ये 1 दिख रहा है बाकी l है, ध्यान रखना। ये n प्लस l बराबर 4 के सभी कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आगे बात समझ में। अब n प्लस l बराबर 4 कौन से ऑर्बिटल के लिए होगा, ये आपको निकाल। n प्लस l बराबर 4 ये कौन से ऑर्बिटल के लिए होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो मोटा मोटा क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो एक तो 4, या फिर एक चीज और है एल के अकॉर्डिंग मान लो। ये मतलब देखो जो भी आरपीएससी ने किया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट देना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे n प्लस 1 माने तो n कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, और अगर l के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल होगा 3p, और 3p ऑर्बिटल में आपको पता है p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर जाएगा वो इसका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। तो मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था, देखो बिल्कुल कंफ्यूजन वाला था, बहुत बच्चों ने गलत भी कर लिया, इसको क्या माना क्या कंसीडर किया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल भी एक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, या और फिर मैं बता दूं आपको फाइनली हुआ क्या, इसको आरपीएससी ने डिलीट मार दिया एग्जाम में। मारना ही था, कोई मतलब ही नहीं था इस क्वेश्चन का। आगे बात समझ में। तो ये डिलीट हुआ फाइनली। देखो एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बस, बाकी ये जो क्वेश्चन गया वो डिलीट में गया। क्यों गया वो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, कि कुछ ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चन में क्या समझा जाए चीजों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, और क्यों कर दिया ये मैं बता, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। P and V represent the kinetic and potential energies respectively, then the Hamiltonian operator H is given by। P और V प्रदर्शित करते हैं गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में क्रमशः, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान क्या होगा। अब अगर आपने नोट्स देखे हों तो मैंने क्लियर कट एक लाइन लिख रखी है उन नोट्स में, h² / 8π² m डेल स्क्वायर प्लस v। ठीक है, और फिर लिखा था साई बराबर साइन, और वहां मैंने लिख रखा है कि ये वाली जो टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली जो टर्म है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। देख लेना आप नोट्स में, बिल्कुल क्लियर कट ऐसे के ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो क्या है काइनेटिक एनर्जी जो टी से रिप्रेजेंट की जा रही है, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो v से, तो ये तो t और ये प्लस v, ये t प्लस v के बराबर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा।
मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि H बराबर क्या बनेगा, T प्लस क्या बनेगा, T प्लस V, और फाइनली क्या होगा, क्योंकि देखो इस पूरे के बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, वो भी देख लो, H कैप साइन बराबर E साइन लिखते हैं। तो देखो ये तो ऐसे की ऐसे रह गया, और ये जो पूरी वैल्यू है ये वाली वैल्यू वो आपके कैप को, H कैप को या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट है। आगे बात समझ में। तो फोर्थ इज द, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें मिस्टेक एक हुई, कुछ बच्चों ने ये कर दिया, अब ये नहीं होगा क्योंकि ये माइनस के साथ है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये, बहुत बच्चों ने गलत कर दिया, और गलती क्यों की, उन्होंने माइनस लगा दिया। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आगे चलते हैं। देखो वही कुल कक्षकों की संख्या 2 बार बता चुका हूं, नहीं बताऊंगा। 9 इज द करेक्ट आंसर। टोटल जो ऑर्बिट्स होते हैं वो n स्क्वायर द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ध्यान। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। ये देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, पहले पूछा, ये मैं बता दूं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं यहां से, इससे आगे जो क्वेश्चन है, अब से आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है ACF एग्जाम 2018, ACF एग्जाम 2018 के ये क्वेश्चन पहले RPSC स्कूल लेक्चर में पूछा गया है, पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी RPSC स्कूल लेक्चर में पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन, अब ये मैंने वहां समझा दिया पहले ही वीडियो में, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चले। अब देखो ये भी मैं बता चुका हूं, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्या फॉर्मूला था, अभी आज मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर L बराबर 5। अगर एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान 5 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे। मैंने आज स्टार्टिंग में ही बताया है आपको कि अगर L की वैल्यू दे रखी हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये वाले, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये वाले। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स L की जगह 5 रखेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 कितने हो गए, 7। मीन्स जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका फोर्थ इज द करेक्ट। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके से, बहुत इजी गोइंग चीजें हो गई आप लोगों के लिए। अभी पहले थोड़ी टिपिकल थी, अब इजी गोइंग हो गई, एक एक क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर वही, देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आरपीएससी में, अब इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत ही नहीं है, सेम क्वेश्चन आ गया, तो बस ऑप्शन चेंज कर दिए, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम के लिए, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। दैट्स क्लियर, और कुछ नहीं करना है आप लोग। आगे बात समझ में। देखो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, ध्यान रखना, एकदम इजी गोइंग चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इन ऑल एनर्जी सब लेवल्स फॉर which sum of n plus l is less than 5, the total number of orbitals is। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उन सभी ऊर्जा उपस्रोत जिनके लिए n प्लस एल का मान या n प्लस एल का योग 5 से कम है, कुल कक्षकों की संख्या। देखो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि n प्लस एल का मान जो है वो 4 से ज्यादा नहीं होना, 5 से कम होने का मतलब 5 नहीं, 5 से कम तो 4 तक। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आप लोगों को, अगर आपके पास 1s ऑर्बिटल है तो इसके लिए n प्लस एल कितना हुआ भाई, 1, तो ये भी 4 से कम है। आपके लिए अगर 2s और 2p ऑर्बिटल है, इसके लिए n प्लस एल कितना होगा, 2 प्लस 0 तो 2, इसके लिए कितना होगा, 2 प्लस 1 तो कितना हुआ, टोटल 3। तो इन दोनों की वैल्यू मतलब
इसका भी 5 से कम है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये ऑर्बिट कंसीडर किए जाएंगे। इनका मान भी n+l का मान 5 से कम है तो ये ऑर्बिट भी कंसीडर किए जाएंगे। अब 3 में आ जाओ, 3s 3p और 3d, इसके लिए n+l 3, इसके लिए कितना हो गया 4, इसके लिए कितना हो गया 5, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर एक और रह गया 4s 4p, इसके लिए कितना हुआ 5, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये कंसीडर मींस हम लोग ये कह सकते हैं, ध्यान रखना 1s 2s 2p 3s 3p और 4s, ये ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके लिए n+l का मान 5 से कम है। तो टोटल ऑर्बिट कितने होंगे, एक तो इसमें, एक इसमें, 3 इसमें, कितने हुए 4, एक इसमें, 3 इसमें, ये कितने हुए 4 और एक इसमें, टोटल कितने हुए 10। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10, फोर्थ इज द करेक्ट। थोड़ा सा टिपिकल घुमा के क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा टिपिकल घुमा के क्वेश्चन दिया है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अब देखो बिल्कुल एकदम इजी गोइंग क्वेश्चन आ गया है। Which of the following is correct order of increasing energy of atomic orbitals? देखो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे इन क्वेश्चनों में, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। पहले तो हिंदी में देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से परमाणुीय कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप एक माइंड में बात रखना कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में भरे जाते हैं, ये ध्यान रखना। बढ़ती हुई एनर्जी की सीक्वेंस में भरे जाते हैं और बढ़ती हुई एनर्जी की सीक्वेंस में भरे जाएंगे, मतलब ध्यान रखना सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4d में, फिर 3 सॉरी गलत कर दिया है, फिर 4s में, फिर 3p में, और 3p के बाद में 4p के बाद में 5s के बाद में 4d के बाद में ध्यान रखना 5p के बाद में 6s और फिर 4s। बस यही इनकी एनर्जी की सीक्वेंस है, और जो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो पहला आंसर देखो 3s और 3s के बाद 3d, तो ध्यान रखना 4s पहले आता, मतलब 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होगी, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 1s के बाद 2p के बाद 3s और 2s इससे पहले आता, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 1s 2s 2p 3s 3p, ये करेक्ट ऑर्डर है, चेक कर लो चाहे आप लोग, थर्ड इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा इधर एक क्वेश्चन रह गया था, देख लेंगे हम लोग अभी, ठीक है। और फिर इधर ये आपका ये 2p बाद में आ गया, तो ये आपका गलत हो गया, थर्ड इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज एन एटम इज मोस्ट पेनिट्रिंग। देखो ये तो अब आपको ध्यान याद ही रखना पड़ेगा, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, इनका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो होता है एस का सबसे ज्यादा, पी का, फिर डी का और फिर एफ का। देखो एक चीज आपको मैं पहले बता दूं, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होता है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्बिटल, मैं बता दूं, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्बिटल टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। देखो आपको भी पता है कि जो एस ऑर्बिटल है, किसी भी एटम में जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होता है, इसलिए इसको इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रख लेना। इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। और फिर भी अगर आप लोगों को एक सीक्वेंस याद रखनी हो, अगर पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो देखो मैं एक ऑर्डर बता देता हूं पेनिट्रेटिंग पावर का।
ऑर्बिटल्स का, तो पहले तो देखो इसका आंसर देख ले हम लोग। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो एस ऑर्बिटल जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर आप अलग अलग एन दे करके आपसे पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर पूछे तो देखो आपको सबसे ज्यादा करके आना है 1s, फिर 2s, ठीक है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, वही ऑर्डर है ये मान के चलो आप लोग। फिर 3d, मतलब जो मैंने ऊपर बताया इलेक्ट्रॉन बनने का ऑर्डर या एनर्जी का जो ऑर्डर, मतलब ये एनर्जी का ऑर्डर है, इससे जस्ट रिवर्स वाला ऑर्डर होगा ये। पेनिट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर है वो इससे जस्ट रिवर्स वाला ऑर्डर होगा, ये ध्यान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज वायलेटेड। निम्नलिखित कक्षीय आरेख में जिसमें हुंड की बहुलकता नियम की पालना नहीं हो रही है। देखो, हुंड की अधिकतम बहुलकता का जो नियम है या बहुलकता का जो नियम है वो ये कहता है कि पहले सारे इलेक्ट्रॉन अनपेड भरे जाए। तो देखो यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर इसमें देखो 1 होना चाहिए था, फिर इसमें 1 इसमें आना चाहिए था। इसमें सही आ रहा है, इसमें सही आ रहा है, इसमें सही आ रहा है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी यही बात। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके से, कहीं कोई कंफ्यूजन आप लोगों को 1% भी नहीं होना चाहिए सारी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्या कहता है, according to Aufbau principle, new electron of any atom goes to that energy levels which will have। देखो n प्लस एल के अकॉर्डिंग जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो मैंने बता रखा है n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम होती है। कितनी होती है, मिनिमम होती है। और यही ये पूछना चाह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम n प्लस एल वैल्यू। मैक्स वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, n का नहीं है और l का नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान। हाँ, n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम है तब इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे इसके लिए जो l की वैल्यू है, सॉरी जो n की वैल्यू है वो कम हो। ये सारा करवा रखा है देखो क्लास में, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। कि हमें कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए हैं लेकिन वो ऑर्बिटल डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं, उनकी 4 क्वांटम संख्याएं दी गई हैं। तो उन क्वांटम संख्याओं का यूज करते हुए हमें उनकी एनर्जी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो देखो इन चारों क्वांटम संख्याओं के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल बनेगा n बराबर 4 तो 4, l बराबर 2 तो l बराबर 2 होता है d ऑर्बिटल के लिए। m1 बराबर -2 का मतलब हो ही गया d, सही है। तो ये तो 4d ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे बात करें देखो n बराबर 3 तो ये आप आ रहा हो गया 3d। और अगर यहाँ पे बात करें तो l बराबर 1 है तो ये हो गया हमारा 4p। यहाँ पे l बराबर 2 है तो ये वापस 3d। यहाँ n बराबर 3 l बराबर 1 है तो ये हमारा 3p। और यहाँ n बराबर 4 और l बराबर 1 है तो ये हमारा, बस अब आपको पता होना चाहिए इनकी एनर्जी का ऑर्डर, भरती हुई एनर्जी का ऑर्डर। और आपको मैंने अभी सीक्वेंस बताई थी, उसको आप लोग फॉलो कर लेना। और उसको फॉलो करने के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है 4d ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल की होगी सबसे ज्यादा एनर्जी, 4d। 4d की एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो 4d, या फिर हम लोग शुरू से देख ले तो 4d और ये, फिर यहाँ पे देखो ये कॉमन है, सॉरी मैं दूसरा चेंज कर लेता हूँ। देखो 3d और 3d कॉमन है, 4p और 4p। देखो 4d के बाद में क्या आएगा,
4p, ध्यान रखना 2 ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब 4p 2 जगह है तो 4p बराबर 4p, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा आपका 3d तो 3d भी बराबर में आ जाएगा 3d, और जो सबसे कम होगी फिर किसकी हो जाएगी 3p। इसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लेना, अगर इनका ऑर्डर लिखा जाए तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो फर्स्ट की, उसके बाद 3 और 6 बराबर, उसके बाद 2 बराबर 4, और सबसे ज्यादा कम जो एनर्जी होगी वो 5 की। अब ये ऑर्डर देख लो, इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑर्डर आएगा या जो करेक्ट आंसर है आपका वो कौन सा होगा आपका, ए इज द करेक्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं और आपको आने चाहिए, देखो तभी मजा आता है। अगर एकदम इजी क्वेश्चन आ गए, सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए तो फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को नुकसान होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का हमारा खत्म। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये प्रीवियस ईयर्स के 36 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी वो केमिकल बॉन्डिंग की क्लास होगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, नमस्कार।